बच्चों, let's read the question. The question says over cultivation and unrestricted grazing are examples of option 1 improper resource utilization, option 2 deforestation, ऑप्शन 3 जूम कल्टीवेशन, ऑप्शन 4 ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो मेन बात हो रही है वो दो चीजों पे हो रही है। वो है सबसे पहले ओवर कल्टीवेशन। सबसे पहले हम समझते हैं ओवर कल्टीवेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है, उस लैंड पे वो लगातार क्रॉप्स को ग्रो करे जा रहा है, क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं एंड वो कोई ब्रेक नहीं ले रहा है, यानी सेवरल टाइम्स वो ग्रो कर रहा है बिना किसी ब्रेक के। तो एट द एंड होगा क्या, उस फार्मलैंड पे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट कर जाएंगे, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो है उनका लेवल कम होता चला जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा, बेसिकली इनफर्टाइल होने लग जाएगा सॉइल, और वहां पे जो है जो उसका इरिगेशन है सारी चीजें खराब हो जाएंगी। वहीं ऑन दी अदर हैंड उसमें बात करी है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो कैटल होती है वो क्या करती है, वो किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे या फार्म पे क्या करती है, ग्रेज करती है, यानी कि वो ग्रासेस को चरती है, चारा होता है उनके लिए। अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो क्या होगा, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होगी तो जो कैटल है वो जितना चाहे वो उतना खा लेंगे, राइट। तो एज अ रिजल्ट फिर अगेन क्या होगा कि वो वहां पे आप देखेंगे कि प्रोडक्टिव लैंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनप्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर क्रेजिंग हो रही है, तो उसमें जो भी चीजें थी वो क्या हो रही है, वो एक नॉन प्रोडक्टिव डेजर्ट में टर्न हो जा रहा है। वो लैंड जो पहले यूज हो सकता था किस चीज के लिए, इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, वो अब यूज नहीं हो सकता, नॉन प्रोडक्टिव डेजर्ट में वो टर्न हो जाएगा। तो देखते हैं सारे ऑप्शंस को रिवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट की। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पता है क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज के लिए, टेम्परेचर को अर्थ सरफेस के बढ़ाने के लिए। सो ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। जूम कल्टीवेशन बेसिकली क्या होता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें फार्मर्स एक लैंड का जो है पोर्शन लेते हैं, एक लैंड का टुकड़ा लेते हैं, उसमें जितने भी फॉरेस्ट होते हैं सबसे पहले तो उनको कट कर देते हैं, यानी सारे ट्रीज को कट कर देंगे, फिर जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बर्न कर देते हैं, एंड जो एशेज होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं और वहां पे फार्मिंग करते हैं। तो जूम कल्टिवेशन भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। देन आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है जिसमें पेड़ों को काटा जाता है। यस, तो यहाँ पे ये डिफॉरेस्टेशन के अंडर भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी बात नहीं हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें बात हो रही है इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी जो रिसोर्सेज है उनका गलत तरीके से यूटिलाइजेशन होने की ही वजह से हम ओवर कल्टिवेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग देखते हैं। So the final answer for this question will be over cultivation and unrestricted grazing are examples of option number 1, improper resource utilization. I hope you understood the solution. Best of luck.